अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका दोस्त वसीम। मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने एक बहुत आजकल जो है ना टीवी के ऊपर कपिल शर्मा शो से ज़्यादा टीआरपी मीडिया में आ रही है। बहुत ज़्यादा हमारे न्यूज़ चैनलों को टीआरपी मिल रही है कपिल शर्मा शो से ज़्यादा। उसका रीज़न एक ही है, या मैं कहूँ बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम मुसलमान है तो उनको टीआरपी भी मिल रहा है, उनका रोजी रोटी भी चल रहा है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है ना, वो ये है कि वो कहीं से भी घुमा फिरा के कोई भी चैनल, न्यूज़ चैनल, वो आता है किस बात के ऊपर, मुसलमान के ऊपर। सुने आप, आगे रुके। और आप बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है कि उनका एक तो उन्होंने शक्लें ऐसी बिठा के रखी हैं कि वो दिखते फनी है, और ऊपर से वो जो लेके आते हैं डिबेट के लिए लोगों को, वो भी बहुत फनी है। अब आप बताइए मुझे, मैं आपको एक सेंस बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर के जो नायब तहसीलदार थे रॉय बहादुर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो कौन थे? हिंदू। अपोजिट पार्टी ने जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके अपोजिट पार्टी ने गालियां किसको दी? मुसलमानों को। सुने आप आगे, ठीक है। उसके बाद जो रामतीर्थ मानस के ऊपर जो एक मिनिस्टर थे, शिक्षा मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उनका नाम क्या था और वो क्या थे? वो थे हिंदू। उन्होंने स्टेटमेंट दिया हिंदू, ठीक है। अब अपोजिट पार्टी में बैठे हुए कौन है? हिंदू लोग। वो किससे गाली दे रहे हैं? मुसलमानों को। आप मुझे कॉमन सेंस है, एक छोटी सी चीज बताइए, जो खुद हिंदू है वो हिंदू को गाली नहीं दे रहा है, तो बीच में किसको लेके आ रहा है? मुसलमान को। स्टेटमेंट किसने दिया? हिंदू ने। मिनिस्टर किसका? एक हिंदू पार्टी का मिनिस्टर है। और ये बहुत मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा चल रहा है कि मुसलमानों के ये खतरे हैं, मुसलमानों के लिए वो खतरा है, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ेगी तो ये खतरा पैदा हो जाएगा। अब तक कितने सालों से जो देश 75 साल से देश आजाद हुआ है, उसके कई सौ साल से पहले मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए, इंडिया के अंदर बैठे हुए, कौन सा खतरा पैदा हुआ? अब मैं दूसरी पार्टी की बात, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी तो वैसे भी कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, या जो भी है वो बोलती है, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, देश के लिए भी और लोगों के लिए भी। अब आते हैं हम कांग्रेस पे। कांग्रेस का लीडर कौन है? पारसी या हिंदू, है ना। उसमें मुसलमानों के 70 साल हुकूमत करी, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या फायदा किया? सोचे, अब मुझे बताएं, मुसलमान भी कोई बताए उन्होंने क्या फायदा किया? जब 70 साल में मुसलमानों का उनसे एजुकेशन जो रेशियो था वो माइनस हुआ, जो जीडीपी था मुसलमानों का जीडीपी वो भी माइनस हुआ, उनकी इनकम कम हुई, रोजगार कम हुए, उनको कौन सा एक्स्ट्रा नौकरी दी? और सुनिए, कांग्रेस भी हिंदू की, समाजवादी पार्टी वाले भी हिंदू, बीजेपी वाले भी हिंदू, जितनी भी ये पार्टियां हैं, जो भी रूलिंग पार्टियां रही हैं या अपोजिट में बैठी हैं, इस सब की सब हिंदू थी। और ये गाली किसको खिलवा रहा है? मुसलमान को। तो भैया दिमाग, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि यहाँ पे मुसलमानों का क्या लेना देना है? इन लोगों से मुसलमानों का क्या लेना देना है? ये कौन सा सत्ता में आते ही बोल देते कि आज से मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में छूट है, जो मुसलमान चाहेगा वो करेगा, हम बेहिसाब इनको नौकरियां देंगे, इनको रोजगार देंगे, इनके टैक्सेस माफ कर देंगे। कौन सी पार्टी ने आज तक ऐसा किया? सबने सत्ता में आए, मायावती भी आई है यूपी के अंदर, यादव भी आए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भी हिंदू हैं, और जो बीजेपी है वो भी हिंदू है। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, केसीआर साहब है तेलंगाना में, उन्होंने कौन सा मुसलमानों के लिए कौन सा एक्स्ट्रा काम कर दिया? कौन सी पार्टी ने मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा काम किया? और गाली कौन खा रहा है? मुसलमान। स्टेटमेंट कौन दे रहा है? हिंदू मिनिस्टर, हिंदू मिनॉरिटी है, हिंदू जो ज्यादा आबादी है वो हिंदू है, फिर भी गाली कौन खा रहा है? मुसलमानों को। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि न्यूज चैनल वालों को मुसलमान मिल गए, वरना इनकी रोजी रोटी कैसे चलती, इनका घर बार कैसे चलता? वो कोई दूसरी शक्ल का आके मुसलमानों को बुरा, दिन भर बुरा भला कहता रहता है। जी न्यूज वाले हों, कोई भी, कितने भी चैनल है, मैं किस किस का नाम लूं, सारे चैनल दिन भर मुसलमानों को बुरा कहते रहते हैं कि मुसलमान बुरे, मुसलमान बुरे। तो भैया अगर सोचो मुसलमान नहीं होते तो आपका रोजगार कैसा चलता? ये जो मैंने अभी बताया हिंदुओं के बारे में कि हिंदू मिनिस्टर है और हिंदुओं को बुरा कहला रहा है मुसलमान को, तो मैं उन जो मुसलमान लीडर हैं, जो मुसलमान अभी सत्ता में भी हैं और जो सत्ता के बाहर अपोजिट पार्टी के भी लीडर हैं, मुझे उनको शर्म आनी चाहिए। उनको डूब के मरने का मुकाम है कि उनकी कौम को गालियां दे रही है, और ये चाटुकार जो है ये दूसरी पार्टियों को भी चाट रहे हो, खड़े हो कि एक ढंग का तुमको डिबेट वाला प्रवक्ता नहीं मिलता, एक ढंग का इंसान नहीं मिलता जो पढ़ा लिखा हो, समझदारी की बात करे, जिसके पास एक टॉपिक को बात करने के लिए क्या कुछ है नहीं किसी पार्टी के पास। या तो वो पढ़े लिखे नहीं है, या वो पढ़े लिखे हैं तो फिर वहां तक कैसे पहुंचे? मैं तो वो सोच रहा हूँ। इसका मतलब बेवकूफ जनता को तुम बना के जो वहां तक पहुंचे हो, और जो तुमने झूठे वादे करके पहुंचे हो, तुम्हारे पास एक जवाब देने के लिए कोई मुसलमान लीडर भी नहीं है, तो उनको जाके कह सके कि भैया जो तुम्हारा बुराई कर रहा है वो रामचरितमानस की बुराई हो, या तुम्हारा किसी भी हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है, उसका मुसलमान से क्या लेना देना है? केजरीवाल कुछ करता है तो मुसलमान गाली खा रहा है।
अरे हमसे क्या मतलब है केजरीवाल का, वो भी आपका है, वो भी आपकी सत्ता है, वो भी आपका आदमी है, वो भी आपके धर्म वाला है, वो भी सब जानता है, हमसे तो मतलब ही नहीं है। वो गीता को पढ़ता है, हम तो गीता पढ़ते ही नहीं है। उसको वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो मंदिर जाता है तो भी प्रॉब्लम है। चल क्या रहा है, ये समझ से बाहर है। इस बात को आप सोचे। और एक बहुत छोटा सा मैंने ये गैस दिया है आपको कि इसको गैस करें कि ये क्या चल रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मिली भगत है। ये मुसलमानों के खिलाफ जो बार बार इनके पास कुछ टॉपिक नहीं आता तो मुसलमानों को प्रोपेगेंडा बना के लेके आ जाते हैं। कौन सा मुसलमान मुख्यमंत्री बना यूपी में, या कौन सा प्राइम मिनिस्टर बना अभी तक? एक प्रेसिडेंट बनता है, उसको भी पता है इंडिया में उसकी कितनी चलती है और क्या पावर है प्रेसिडेंट की, है फर्स्ट नागरिक पर उसका क्या होता है वो सबको पता है। और उन्होंने भी कौन सा करा। अगर कोई एक मुस्लिम होता है, जैसे मैं आपको बात करूं, मुसलमानों का ये बना के किसको लेके आते हैं, इसकी डिबेट किसकी कराते हैं? बहुत फनी बात है। एक तारिक फतेह देशद्रोह का आरोप इनके ऊपर पाकिस्तान में लगा, इनको देश से निकाला, ये पहुंचे कनाडा। एक वो मुसलमान भी नहीं है, वो दिन भर मुसलमानों को बुरा करते हैं, वो मुसलमानों की हामरी भरने आते हैं, ठीक है। और उनके पास एक ही टॉप है, बाबर 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 बाबर। बाबर को मरे हुए कई सौ साल हो गए, उनके पास आज तक बाबर जिंदा है। और जो खुद सलमान रुश्दी का चेला है, ठीक है, भोंडी सी शक्ल का इंसान तारिक फतेह, वो आके मुसलमानों को बुरा कहता है। अब उसका डिबेट किससे चलता है वो सुनिए आप। वो चलती है जावेद अख्तर से। ये जावेद अख्तर को लिखाते हैं कि जावेद अख्तर बहुत बड़े मुसलमान है। सुनिए आप आगे ध्यान से, यहाँ टिक के सुने। उसके बाद जावेद अख्तर कौन है? जावेद अख्तर एथिस्ट है, वो खुदा को मानते ही नहीं। उन्होंने खुद अपने डिबेट में बोला है कि हम खुदा को नहीं मानते। तो भैया जो इंसान खुदा को नहीं मानता वो मुसलमान कहाँ से हुआ? और आप उसको जावेद अख्तर के नाम से उठा के उसको लेके आ रहे हो और उसका डिबेट किससे करा रहे हो? तारिक फतेह से। वो खुद देशद्रोह का मुकदमा झेला है। तारिक फतेह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की अच्छाई या बीजेपी की जो तारीफ कर रहे हैं ना, तारिक फतेह वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको इंडिया की नेशनलिटी मिल जाए, उसको पनाह मिल जाए। वो दर बदर भोकरे खा रहा है, उसको कोई देश लेने को तैयार ही नहीं है। और जिस देश की उसको नागरिकता मिली वहां उसको बोलने का मौका नहीं, क्योंकि वहां ये फालतू लोगों की कोई जगह है नहीं, ना वो बोलने देते हैं और ना इनकी सुनते हैं। अभी सुनिए, जावेद अख्तर उनसे डिबेट कर रहे हैं कि जावेद अख्तर मुसलमानों से क्या लेना देना? जावेद अख्तर मुसलमान है? नहीं है, वो एथिस्ट है। नसीरुद्दीन शाह एथिस्ट है, उनका कोई बयान कहीं से कहीं तक भी आता है मुसलमानों के सपोर्ट में या हिंदुओं के खिलाफ, वो भी एथिस्ट है। तो जब इन लोगों को तुम लाके बिठाओगे और तुम उनसे मुसलमानों के बारे में पूछोगे तो ये तो अपनी आग निकालेंगे ना। इनको क्या पता है? आप लाइए ढंग का इंसान, एक मौलाना लेके आइए जो अच्छा जानकार हो। ऐसे टपोरी मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप उठा के लाए, इसको 10,000 5,000 रुपए दे दिए और आप उसमें बुराई शुरू कर दी। तो आजकल जो आपको बोलेगा वो आप करोगे। तो इस बात को सोचे। और जितने भी नेता हैं जो ये हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, ये सब साजिश है। हमको भी पता है, हम बेवकूफ नहीं है कि जो भी अपोजिट है वो भी हिंदू है, जो पार्टी में वो भी हिंदू है। तुम बेवकूफ बना रहे हो, मुसलमानों के नाम पे रोटी खाने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया तुमने किसी ने कुछ अच्छा किया नहीं मुसलमानों के लिए। माफ करो और अपनी अपनी राजनीति करो और हमको करने दो। जो भी हम कर रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं तो हम अपना देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को सोचें आप लोग और मेरा वीडियो फुल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छी बात लगे तो कमेंट करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।